नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं कैश मार्केट के डाटा से। कैश मार्केट में आज एफ आई आईज़ 1850 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं और डी आई आई 520 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए हैं। लगभग 1300 करोड़ के आसपास की बाइंग अपने रिटेलर्स ने की है। एफ आई आई का अभी सेलिंग मोड रुका नहीं है, अभी भी उनका एफ आई मोड अभी सेलिंग मोड चल ही रहा है। एफ आई आईज़ का अभी थम नहीं रहे वो ये। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज ये है इंडेक्स फ्यूचर डाटा। इंडेक्स फ्यूचर डाटा में क्लाइंट का देखते हैं, यानी रिटेलर्स लॉन्ग करके गए हैं आज ये लगभग 2000 के आसपास, शॉर्ट करके गए हैं लगभग आज 5000 के आसपास। तो इनका नेट सेल निकल के आया आज लगभग 3066, जो कि एक दिन पहले 87,050 के आसपास बाइंग में बैठे थे। अब ये थोड़ा सा घटा है, इनका 83,984 लॉट के आसपास की बाइंग में भी बैठे हुए हैं। एफ आई इसका देखा तो 1716 लॉन्ग करके गए हैं और 2200 शॉर्ट क्लोज करके गए हैं। यहाँ पर आज थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट क्लोज किया और लॉन्ग थोड़ा सा इंक्रीज किया इन्होंने। तो 3917 है जिनकी नेट बाइंग आई है। तो एक दिन पहले जो 92,000 के आसपास शॉर्ट में बैठे हुए थे, अब ये 88,300 के आसपास शॉर्ट में बैठे हुए हैं। प्रोप्स का देखिए तो प्रोप्स आज 3792 लॉन्ग करके गए हैं और शॉर्ट करके गए हैं 3067। तो आज इनका नेट बाइंग आई है 725 लॉट्स की। तो एक दिन पहले जो 21,082 के आसपास बैठे हुए थे लॉन्ग्स में बाइंग में, अब ये 21,807 पे पहुंच गया है। डी आई हमारे 819 क्लोज करके गए हैं और 757 शॉर्ट करके गए हैं। तो ओवरऑल इनका आज नेट सेल निकल के आया है 1576, जो एक दिन पहले 15,904 लॉट की सेलिंग में बैठे हुए थे, अब थोड़ा सा बढ़कर 17,480 लॉट सेलिंग में आ चुके हैं। अब देखते हैं इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। इंडेक्स ऑप्शन में क्लाइंट्स का डाटा देखता है। क्लाइंट आज बाई करके गए हैं, नेट कॉल बाई करके गए अपना 15,786 और नेट पुट बाई करके गए अपना 24,025। तो ये पार्शियल डाटा है क्योंकि आज इन्होंने अपनी पोजीशन वगैरह बुक किया है, तो जो इन्होंने क्लोजिंग किया है पोजीशंस की, तो उसका ये नेट रिजल्ट निकल के आ रहा है। अगर ये ज़्यादा बड़ा होता तो हम थोड़ा बहुत सोचते, पर इतना कुछ खास आज चेंज हुआ नहीं डाटा के अंदर। तो 1,51,000 जो एक दिन पहले नेट कॉल सेल में बैठे हुए थे, अब वो थोड़ा सा घटकर 1,35,000 नेट कॉल सेल रह गया है। और जो कि 6,92,000 नेट पुट सेल में बैठे हुए थे, अब वो लगभग 6,68,142 के आसपास नेट पुट सेल में हो गया है। ऐसा लग रहा है इन्होंने अपनी पोजीशन रोल ओवर कर दी है यहाँ पर। और एफ आई का देखें तो एफ आई लगभग 1,30,998 के आस कॉल सेल करके गए हैं और 1,12,996 के आसपास पुट सेल करके गए हैं। तो नेट कॉल बाय इनका जो एक दिन पहले 3,39,000 के आसपास था, वो 2,08,000 के आसपास रह गया है। और जो नेट पुट बाय इनका 5,57,000 के आसपास था, वो घटकर 4,44,995 के आसपास नेट पुट बाय इनका रह गया है। थोड़ा थोड़ा ये अपना प्रेशर रिलीज़ कर रहा है मार्केट से। और प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स 1,15,000 के आसपास नेट कॉल बाई करके गए हैं और पुट बाई करके गए हैं लगभग 83,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो इनका नेट कॉल सेल 1,88,000 था, वो घटकर 73,000 रह गया है। और जो एक दिन पहले थोड़ी सी नेट कॉल सेल में आए थे, अब वो वापस से पुट बाई में चले गए लगभग 81,000 के आसपास। डी आई आई का देखें तो डी आई आई 5,319 को पुट बाई करके गए हैं। 1,36,000 1,42,000 इनका पुट बाई अभी पहुंच गया है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। ऑप्शन चेन में देखिए तो ऑप्शन चेन में ये है 12 की एक्सपायरी निफ्टी की, क्योंकि आज की एक्सपायरी हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या डाटा जनरेट हुआ देखते हैं। तो इन द मनी कॉल्स में काफ़ी सारी प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर। इन द मनी कॉल्स में हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और इन द मनी पुट्स में हमें काफ़ी सारी पोजीशंस देखने को मिल रही है। यहाँ पर काफ़ी सारी पोजीशंस देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर इन द मनी पुट्स में। तो सिंपल सा देखते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग 19,545 पर आई है। तो सिंपल 19,550 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मैं 19,600 तक के अपने पहले टारगेट देखूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंज इन हुआ है और सबसे ज़्यादा ओ आई यहीं पर बैठा हुआ है। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे। अगर 19,600 के ऊपर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है और कोई स्विंग क्रॉस करता है, डब्लू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर चलता है, तो मैं और फर्दर बाइंग करूँगा वहाँ पर। और मेरे टारगेट
धीरे धीरे 50-50 पॉइंट के और इंक्रीज़ हो जाएंगे यहाँ पर, और फिर मैं अपना स्टॉप लॉस टेल करते हुए चलूँगा यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 19,500 के नीचे ही मैं नेगेटिव प्राइस एक्शन पर सेल करना पसंद करूँगा, बशर्ते वहाँ पर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए नीचे, और मार्केट एक स्विंग ब्रेक करना चाहिए नीचे की तरफ, और या फिर एम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह बना के तो मैं 19,500 के नीचे सेल करना पसंद करूँगा। और मेरे मिनिमम टारगेट होंगे 19,400 तक के, और उसके बाद मैं अपने 50-50 पॉइंट के टारगेट बढ़ाता चला जाऊँगा और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चला जाऊँगा। अब चलते हैं इनकी नेक्स्ट एक्सपायरीज में देखें तो 19 की एक्सपायरी में क्या है, 19 की एक्सपायरी में कुछ खास डाटा है नहीं। मंथली एक्सपायरी में देखें तो वही इन द मनी में वो दिख रही है, और इन द मनी पुट्स में वैसे कुछ खास पोजीशन दिख नहीं रही है, तो ऐसा कुछ खास डाटा जनरेट हुआ नहीं है नेक्स्ट एक्सपायरी में भी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 44,213 पे आज क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। तो इन द मनी वही सेम चल रहा है, इन द मनी कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग, और इन द मनी पुट्स में बहुत सारी पोजीशंस देखने को मिल रही है हमें। अगर ये स्मार्ट मनी की पोजीशंस होंगी तो हमें मार्केट पहले कॉल साइड का देख लेते हैं। कॉल साइड में हम बाइंग कब करेंगे, तो 44,200 के ऊपर ही मैं बाई करना पसंद करूँगा, और मेरे टारगेट होंगे 44,400 तक के पहले टारगेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओ आई और सबसे ज़्यादा चेंज इन यहीं पर बैठा हुआ है, तो मेरे टारगेट यहीं तक के होंगे, और मैक्स मेरे टारगेट हो सकते हैं फिर उसके बाद 44,500 तक के, बशर्ते ये 44,200 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, या फिर एक 5 मिनट का जो ग्रीन कैंडल होगा उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, अगर छोटा कैंडल बनता है तो 5 मिनट का कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के उसके हाई ब्रेक होते ही हम बाई कर सकते हैं, और टारगेट होंगे हमारे 44,400 तक के, और फिर उसके बाद 100 पॉइंट और मैक्सिमम टारगेट हो सकते हैं। आप पुट साइड देखें तो पुट साइड सबसे ज़्यादा चेंज इन वाई यहीं पर बैठा हुआ है, और सेकंड हाईएस्ट ओ आई भी यहीं पे है, तो 44,200 के नीचे निकलते ही मैं पुट बाई करना पसंद करूँगा, और मेरे टारगेट होंगे पहले 44,000 तक के। अगर हमारे स्मार्ट मनी की पुट बाइंग है यहाँ पर, तो मार्केट 44,200 के नीचे सस्टेन ज़रूर करेगा, तो आपको इससे भी पता चल जाएगा। स्विंग ब्रेक करता है तो यहाँ पर मैं आराम से पुट बाई कर सकता हूँ, और मैं अपनी क्वांटिटीज बढ़ाऊँगा 44,000 के नीचे। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में। नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या चल रहा है। नेक्स्ट एक्सपायरी में भी इतना कुछ खास, थोड़े बहुत इन द मनी पुट्स देखने को मिल रहे हैं, और मंथली एक्सपायरी देखूँ तो मंथली एक्सपायरी में ऐसा कुछ खास डाटा जनरेट हुआ नहीं है। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी में सब में वही सेम प्रोसीजर, इस यहाँ पर थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग है, इन द मनी कॉल्स कुछ खास है नहीं। इन द मनी पुट्स में काफ़ी सारी पोजीशन देखने को मिल रही होगी आपको यहाँ पर, और 19,700 के ऊपर मैं बाई करना पसंद करूँगा, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो, और मेरे टारगेट यहाँ पर पहले हो सकते हैं 19,800, और फिर उसके बाद मैं अपने 50-50 पॉइंट के टारगेट और बढ़ाता रहूँगा। और यहाँ पर देखें तो 19,700 के नीचे ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंज इन ओ आई और सेकंड हाईएस्ट ओ आई यहीं पर ही है, तो इसके नीचे जाने के बाद 15 मिनट का कैंडल क्लोज करने के बाद, या कोई स्विंग ब्रेक करने पर, या फिर कोई एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर को पैटर्न के ब्रेक करने पर, मैं यहाँ पर 19,600 तक के टारगेट लेना पसंद करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओ आई और सेकंड हाईएस्ट, ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट चेंज इन ओ आई यहीं पर बैठा हुआ है, तो मेरे टारगेट पहले 19,600 तक के होंगे। 19,700 को ब्रेक करने के बाद स्विंग ब्रेक करने, और उसके बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन पर, उसके बाद मैं अपने 50-50 पॉइंट के टारगेट बढ़ाता चला जाऊँगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चला जाऊँगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरीज में इनका कुछ खास डाटा बनता नहीं है फिन निफ्टी का, तो ये थे हमारे लेवल्स। अब चलते हैं दोस्तों समरी शीट की तरफ। समरी शीट में अगर हम देखें तो इन स्टॉक्स फ्यूचर का डाटा देखें तो आज हमारे रिटेलर्स थोड़ा सा पुट शॉर्ट करके गए हैं फ्यूचर्स को, और हमारे एफ आज लगभग 20,000 के आसपास बाई करके गए हैं, पर फिर भी इनका नेट शॉर्ट लगभग अभी भी 2,17,000 के आसपास है। पर आज इन्होंने अपना थोड़ा प्रेस रिलीज़ किया, आज यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग करके गई, एक पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। और हमारे इंडेक्स फ्यूचर में भी आज हमारे एफ लगभग 4,000 के आसपास लोट की बाइंग करके गए हैं,
और स्टॉक्स ऑप्शन में देखें तो स्टॉक्स ऑप्शन में हमारे रिटेलर्स ने बाई किया है, तो हमारे एफआईज ने यहाँ पर वापस से सेल और पुट बाई किया है, कॉल सेल किया है यहाँ पर और यहाँ पर पुट बाई किया है। पर छोटे छोटे लोट्स में आज इन्होंने लगभग 1000 लोट्स के आसपास की सेलिंग की है और लगभग 2-2.5 हज़ार लोट के आसपास की इन्होंने पुट बाई किया है। पर फिर भी इन्होंने बेरिश पोजीशन ही बनाई है यहाँ पर आज भी। और अगर हम यहाँ पर देखें इंडेक्स का डाटा, तो इंडेक्स में भी आज ये इंडेक्स ऑप्शन के डाटा में भी आज एफआईज अपने लगभग 1,30,000 के आसपास की आज कॉल सेल करके गए हैं और लगभग 1,20,000 की अपने कॉल बाई करके गए हैं, सॉरी पुट सेल करके गए। तो काइंड ऑफ हेजिंग पोजीशन लग रही है। तो मार्केट दोस्तों अभी काइंड ऑफ इस मोड पे बैठा हुआ है, या तो इधर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा आने वाले हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते के अंदर, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, या तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा या फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगा। तो मार्केट एक उस मोड पर बैठा हुआ है, तो अपनी पोजीशन साइजिंग काफ़ी कम कर दें और कम करके ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट मेक और ब्रेक लेवल पर रहेगा अभी कुछ दिनों के लिए। तो अपनी पोजीशन साइजिंग को कम कर दें और छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आप थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करें और प्रॉफिट करें डेली। इसी उम्मीद के साथ फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एनालिसिस पे। थैंक यू।